हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी नदियों के तट पर बसे हुए बिहार के प्रमुख शहर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो। तो गाइस, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, क्योंकि वीडियो में जो है लाइक रहता है तो वीडियो बनाने में और भी आनंद आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो पहला देखते हैं, गंगा नदी, सरयू, फल्गु, बागमती, पुनपुन, दरधा, गंडक, किऊल, सोन और बूढ़ी गंडक। तो नदी और प्रमुख शहर, नदियों के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर। पहला देखते हैं गंगा। गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। कलकत्ता और पटना दो शहर ऐसे हैं जहां गंगा नदी बहती है। सबको पता है, लगभग सबको पता होता है कि पटना और कलकत्ता जो है गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो इसी फैक्ट को आधार बनाते हुए चलिए हम ट्रिक बनाते हैं। तो गंगा का पहला देखिए, बिहार में जो है 4 शहर है जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए। तो कौन कौन से? पहला है पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर। तो हम कैसे याद करेंगे इसको? तो देखिए, मान लीजिए आपको गंगा जल किसी के लिए ले जाना है अपने घर, तो आप भागते हुए कहाँ जाएंगे? पटना जाएंगे। ठीक है, आप मान लीजिए झारखंड में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, पटना आपके नजदीक पड़ता है, तो आप भाग कर गए पटना। तो पटना गए भाग कर, भागने के चक्कर में आपका डब्बा जो है टूट गया। तो आपने सोचा कि क्यों ना नया बक्सा खरीदा जाए। बक्सा मीन्स बॉक्स ही समझ लीजिए, बॉक्स या डब्बा खरीदा जाए, उसमें गंगा जल भरेंगे। तो आपने एक बॉक्स खरीदा और उसमें गंगा जल ले लिया, और गंगा जल में आपने क्या डाल दिया? मूंग की दाल डाल दी। सोचा आपने कि कल घर जाकर मूंग की दाल बनाएंगे। बस इतना याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? कि गंगा जल लाने के लिए आप भाग कर गए पटना। पटना में आपने पहले बॉक्स खरीदा, और बॉक्स में पहले ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बॉक्स आपने खरीदा, लेकिन आप बॉक्स खोला आपने तो सरप्राइज हो गए, क्योंकि उस बॉक्स में बहुत सारे मूंग की दाल पड़ी हुई थी। तो आपने उस मूंग की दाल को किसी थैले में, प्लास्टिक में या फिर रैपर में लपेटा, और उसको अच्छे से धोकर आपने उसमें गंगा जल भर लिया। बस इतना याद रखना। 4 जिले हैं। नेक्स्ट है सरयू। सरयू, सरयू घाघरा नदी को कहते हैं। तो कल की ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था? कि सर यू आर लुकिंग लाइक अ छपरी। बस इतना याद रखिए, एक लाइन, सर यू आर लुकिंग लाइक अ छपरी। सर यू से सरयू नदी, और छपरी से छपरा। जो बेहुदा लगते हैं उसको लोग छपरी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उर्फी जावेद। तो छपरी लोग को छपरी, छपरा, घाघरा पहन के जो है आजकल के लड़के भी ये छपरी बन जाते हैं। ठीक है, घाघरा चोली पहनकर आजकल के लड़के जो है छपरी बन जाते हैं। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, ये बस एक ट्रिक है। ठीक है, तो सरयू हो गया छपरा। नेक्स्ट है फल्गु, गया। तो फल्गु में देखिए फल शब्द छुपा हुआ है, और गु से गुड़ कर दीजिए। ठीक है, तो फल जो है, सारा फल जो है तुमने गुड़ गोबर कर दिया। ऐसे बोलिए, सारा फल जो है, फल मीन्स प्रॉफिट वाला फल, आपने गुड़ गोबर कर दिया। तो हो गया, बोलिए, सारा फल जो है गुड़ गोबर हो गया। क्यों गुड़ गोबर होना? मतलब क्या होता है? मतलब सारा चीज वेस्ट हो जाना। तो हो गया से गया, फल्गु से हो जाएगा। या फिर आप ये भी बोलिए कि फल लेने गया, मेरा भाई फल लेने गया, गया फल्गु, फल्गु गया। ठीक है, मेरा भाई कहाँ गया? फल लेने गया। नेक्स्ट है बागमती। बागमती दरभंगा। और तो देखिए, बागमती, बाग, बाग मीन्स क्या होता है? बगीचा। बागमती बगीचा गए आप, और आपने जो है बहुत ही, मतलब तेजी से, ठीक है, तेजी से, स्पीड से आप जो है सारे फूलों को भंग करने लगे। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं ना किस प्रकार होते हैं, उद्दंड मचाते रहते हैं। बाग बगीचे में जाते हैं, फूल को तोड़ देते हैं, तो भंग कर देते हैं, उन लोगों की शांति भी भंग कर देते हैं। तो दरभंगा, दरभंगा, बाग में गए, सबकी शांति आपने भंग कर दी। ठीक है, और सब आपसे डर भी गए। तो दरभंगा, 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 इस प्रकार याद रखें। बागमती का हो जाएगा दरभंगा। नेक्स्ट है पुनपुन। पुनपुन का हो जाएगा फतुहा। फतुहा कुछ खास ट्रिक नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि पुन, पुन में देखिए दो हर्ष उकार है, पुन, पुन, और यू आकार होना चाहिए बीच में, तो तू। ठीक है, तू होना चाहिए बीच में, तू, फा, तूफा, तूफा। पुन, पुन का ना इधर ले आइए तो कहा जाएगा तूफान हो जाएगा।
पुन जैसे सुन के लग रहा है कितना थोड़ा थोड़ा या धीरे धीरे। तूफान है, सॉरी गाइस, हाँ बोल रही हूँ मैं। फतूहा पुनपुन, बस याद रखिए, मुझसे ट्रिक नहीं बनना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बूढ़ी गंडक। अब बताइए, बूढ़ी गंडक है तो मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत है, ठीक है। बूढ़ी औरत अपनी बेटिया को, बेटिया मीन्स बिटिया, बिटिया मीन्स क्या होता है, उसकी बेटी। तो बेटिया को अपनी एक कहानी सुना रही है बूढ़ी। क्या सुना रही है, अपने मस्ती के दिनों की कहानी सुना रही है कि किस प्रकार गाड़ी में बैठकर वे लोग मस्ती करते थे। और किस प्रकार से ये कहानी सुना रही है, मुंह जबानी सुना रही है। मुंह जबानी से मुजफ्फरपुर, ठीक है। मस्ती करने से समस्तीपुर। और गाड़ी में बैठकर मस्ती करते थे यानी खगड़िया। और किसको सुना रहे स्टोरी, बेटिया को अपना, यानी बेतिया जिला। तो ठीक है, बेतिया हो जाएगा, बेतिया। बेतिया जगह, बेतिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर। नेक्स्ट है सोन। सोन हो जाएगा डेहरी ऑन सोन, जगह का ही नाम है तो मैच कर ही रहा है। नेक्स्ट है कियूल। कियूल का हो जाएगा लखीसराय और कियूल। तो जगह का नाम भी कियूल है और लखीसराय भी है। तो देखिए कियूल का कर लीजिए कोयल। कोयल जो है, आज के जमाना में कोयल देखना एक लक की बात है, लक की, लक की बात है कि आपने कोयल देखा। क्योंकि धीरे धीरे जानवर जो विलुप्त होते जा रहे, पक्षियां विलुप्त होती जा रही है, लेकिन आपने कियूल को देख लिया, यानी कि आप बहुत लक्की है, ठीक है। लक्की से लखीसराय, कियूल तो है ही, कियूल कियूल। नेक्स्ट है गंडक। गंडक और हो जाएगा दरधा। तो चलिए देखते हैं गंडक का। तो पहले देखिए, गंडक मतलब समझिए गेंडा, ठीक है। गेंडा कितना मोटा होता है आपने देखा है। मान लीजिए आपका रिश्ता किसी गेंडे जैसे लड़के का रिश्ता आया है। आपने बोल दिया शक्ल देखा गेंडे जैसे लगते हो। तो लड़का क्या बोल रहा है, हाँ जी हाँ, मैंने अपना शक्ल देखा, गेंडा जैसा लगता हूँ। लेकिन तू मेरा शक्ल नहीं, मेरा सोना देखो, पूरा सोना से लदा हुआ है मेरा शरीर, तो मेरा सोना देखो, ठीक है। तो गंडक का हो जाएगा हाजीपुर और सोनपुर। नेक्स्ट है दरधा। दरधा का कोई ट्रिक नहीं मेरे पास, जहानाबाद आप याद रख लीजिए। पुनपुन का याद रख लीजिए, फतूहा। तो गाइज बस एक छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैंने एक भी आपको याद कराने में मैं सफल हुई, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।